सो गाइस फाइनली आज वो दिन आ गया जिसका मुझे था इंतज़ार। वो घड़ी आ गई मतलब कि ये सूट मैंने पहन लिया है। इसका मतलब आज ही वो दिन है जो अच्छा वाला दिन है जिसका मुझे इंतज़ार था और आप लोगों के लिए सरप्राइज़ था। तो सरप्राइज़ को यहीं पे समाप्त करते हैं, सीधे आपको बताते हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली बार मैं गाँव में आई थी और अभी भी मैं गाँव में हूँ, बैकग्राउंड गाँव का दिख रहा होगा आपको। तो पिछली बार जब मैं गाँव में आई थी तो स्कूल के बच्चों के लिए कुछ किया था। तो मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट टाइम मैं कुछ बहुत बेहतर करने वाली हूँ। तो आज का वो दिन है। सारी यूट्यूब की पेमेंट को इकट्ठा किया है, मैंने जोड़ा है जब जब आती गई है तब और उस पेमेंट से आज हो रहा है। जैसे कि जो उत्तर प्रदेश से होंगे उनको पता होगा, सोमवती अमावस्या गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे कि गंगा दशहरा होता है वैसे ही। और हम कासगंज ज़िले से हैं और यहाँ पर गंगा स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। मध्य प्रदेश से सभी राज्यों से अधिकतर लोग आते हैं और इतनी भीड़ होती है जो आपको आगे देखने को मिलेगी। सो गाइस, गर्मी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको खुशी बहुत होगी जो मैं बताने जा रही हूँ कि उन सभी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों के लिए हमने किया है भंडारा। तो भंडारा करना ज़रूरी था क्योंकि मेरे को शौक़ था, मुझे खुशी थी कि मैं अपनी यूट्यूब की पेमेंट को सिर्फ अच्छे कामों में ही लगाऊंगी। बस पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है गाइस। तो फाइनली यूट्यूब की पेमेंट से होने जा रहा है भंडारा आज के दिन। तैयारियां सारी चल रही हैं जो आपको मैं कंटिन्यू दिखाती रहूँगी। कुछ मेरे हस्बैंड शूट करेंगे, कुछ मैं शूट करूँगी। आई थिंक मैं तो नहीं कर पाऊँगी पर आपको देखने को अच्छा मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने सरप्राइज़ को गैस करने की कोशिश की थी कि एनिवर्सरी है। हाँ, एनिवर्सरी है इस मंथ, आई नो, बट वो सब नहीं है। बस यूट्यूब की पेमेंट से अच्छा करने की कोशिश है कि अच्छा सा भंडारा करेंगे यात्रियों के लिए, तीर्थ यात्रियों के लिए, जिनके मुख में भोजन जाएगा। बस इस बात की खुशी है और अन्नपूर्णा माँ महादेव का नाम लेकर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और फाइनली थोड़ी देर में भोग लग जाएगा, फिर हम भंडारे को चालू करेंगे। वैसे मैं यहाँ की बहू हूँ, देखते हैं कितना आ पाएंगे वीडियो में, कितना नहीं। और आई होप सो कि आपने जो भी गैस किया था वो गलत साबित हुआ, लेकिन जो आपको पता चला है वो उससे ज़्यादा खुशी हुई होगी आपको। तो एनिवर्सरी वगैरह बनाते हैं तो क्या ही पार्टी वगैरह कर लेते, खा लेते, इधर पैसे बर्बाद हो जाते। लेकिन ये एनिवर्सरी मनाने का भी आप समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। 21 जून को एनिवर्सरी भी है वैसे तो फाइनली, लेकिन बस ये है कि इस पर साल भर में जो आता है ना सोमवती अमावस्या का गंगा स्नान, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए मैंने आज के दिन को चूज़ किया और इसीलिए इस गर्मी में मैं गांव में आई हूँ। तो इन्जॉय दिस ब्लॉग। ये आलू है, इसमें भी सामान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भंडारे में यूज़ होने वाला सामान है, ये वही सामान है। जैसे कि रिफाइंड हो गया, आटा हो गया, पत्तल वगैरह जो भी हो गया, या फिर इसके साथ जो आलू वगैरह होते हैं, जो भी मतलब भंडारे में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, वो सारी डिस्पोजल वगैरह सभी चीज़ें आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आलू उबल रहे हैं जो कि कढ़ाई में ही उबल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर गंगा स्नान के लिए लोग आते हैं, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा आते हैं और इंडिया के सभी कोने से यहाँ पर लोग आते हैं यहाँ पर कछला गंगा जी का स्नान करने के लिए। और ये मेरे घर की छत का ही सीन है, आप देख सकते हैं पूरी गली भर गई थी थोड़ी देर बाद, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। पर ये सुबह का सीन है और थोड़ी देर बाद पूरी गली में जाम लग गया था, जबकि यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर की दूरी पे है गंगा स्थल जो भी है। मैं आपको पूरी जर्नी दिखाने वाली हूँ आज की। और आज का दिन है सोमवती अमावस्या। फ़िलहाल घर में मैंने चाय पानी बना लिया था, खाना नहीं बनाया बिकॉज़ भंडारे का दिन है तो भंडारा ही खाएंगे डायरेक्ट। अभी हम कुछ और नहीं खाएंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लगना नहीं है। ये हमारी गली है, इतनी ज़्यादा भीड़ है ना इस गली में, ये सब चक्का जाम हो रखा है और बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण गाड़ियाँ हमारी गली में भी खड़ी हुई हैं। कुछ लोग शॉर्टकट करके आते हैं और ये मेरे हस्बैंड जा रहे हैं जहाँ पे भंडारे का कार्यक्रम शुरू हो गया है। जैसे कि सब्ज़ी बनने की तैयारी हो गई, आलू वगैरह, और ये अपना कैमरा भी यूज़ कर रहे हैं मेरे पति। कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो होते हैं वो कैमरे से भी खींचते हैं, बट वो अभी मैंने देखे नहीं है कि क्या खींचा है फ़ोटो वगैरह क्या नहीं। यहाँ पर भीड़ हम लोग दिखा रहे हैं कि जितने भी पदयात्री हैं उनके लिए अच्छा सा भंडारा हम लोग कर रहे हैं। और ये शिव कृपा से हो रहा है, जो भी हो रहा है महादेव और माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हो रहा है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं महादेव को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और जहाँ पर ये भंडारे का भोजन बन रहा है जस्ट बराबर में शिव मंदिर है। और शिव मंदिर क्या, सभी भगवान जी विराजमान हैं। और जितने भी ये बच्चे दिख रहे हैं ये कोई मेरे देवर लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो, कुछ को मैं जानती हूँ कुछ को मैं नहीं जानती हूँ। हमारे गांव में ना हेल्पर वगैरह नहीं बुलाए जाते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं आसपास के उन्हीं को इंक्लूड किया जाता है। ये शिव मंदिर है। जैसे कि मैंने कहा था
जस्ट इसी के बराबर की दीवार के पास ही भोजन बन रहा है। मैं किस्मत वाली हूँ कि जैसे कि मैंने कहा ना कि मैं हर उस जगह पे ही रहना पसंद करती हूँ जहाँ पर महादेव का मंदिर है। और ये तीर्थयात्री हम लोग दिखा रहे हैं, सब तीर्थयात्री हैं, सब पदयात्री हैं जो गंगा स्नान के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पे साल में या तो गंगा दशहरा पड़ता है पहले, या फिर पड़ता है ये सोमवती अमावस्या। जो पहले पड़ जाता है उस दिन ज़्यादा भीड़ होती है और ज़्यादातर मध्य प्रदेश के लोग नंगे पैर आते हैं इस पदयात्री में। और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो 6 बजे या 7 बजे से आई थिंक हमने पहले जल सेवा स्टार्ट की थी कि जल की सेवा स्टार्ट हो जाए, बिकॉज़ गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। हद से ज़्यादा गर्मी होने के वजह से हमने पहले जल सेवा स्टार्ट की। फिर उसके बाद कढ़ाई में आप देख सकते हैं सब्ज़ी बन रही है। ये आई थिंक मेरे को जहाँ तक आइडिया है कि 1 कुंटल के आसपास ये सब्ज़ी बन रही है और 3 भगोने में ये डाली जाएगी। जहाँ तक मुझे आइडिया है इतना ही है शायद। और 1.5 कुंटल के आसपास शायद आटा यूज़ हुआ है इसमें। 20,000 के करीब डिस्पोज़ल के जो ग्लासेस हैं वो हम लोगों ने मंगवाए थे। बाद में शायद ये और लोगों ने भी दिए थे, शायद मुझे पता चला था बाद में, और लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था ग्लास वगैरह देने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्ज़ी रेडी है। और जैसे कि कहा जाता है ना कि माता रानी का भोग लगने के बाद ये अमृत रूपी बन जाता है, तो ऐसा ही कुछ हुआ था। जैसे ही खाना रेडी हुआ तो पहली गाय के लिए पूड़ी निकाली और बाकी 5 फिर मैंने पूड़ियाँ निकलवा के थाली में रखी और महादेव को मैंने और माँ अन्नपूर्णा को भोग लगाने के लिए तैयारी की। ये मेरी नंद है जो खड़ी है मेरे पास में, और मैं अपनी नंद को साथ में ही लेकर आई थी। दिस इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। और ये मेरी देवरानी है। और बाकी आप देख सकते हैं हम लोग अपनी थाली लेकर खड़े हैं ताकि माँ को भोग लगा सकें, क्योंकि तभी ये अमृत बनेगा, तभी ये प्रसाद रूपी बनेगा। अभी तो बस ये भोजन है और भोजन को प्रसाद बनाने के लिए माँ के पास तो जाना ही पड़ता है ताकि बच्चे सुखी रहें इसको ग्रहण करने के बाद। गाइस वैसे कुछ भी कहो कि जब ना हम कुछ अच्छा कार्यक्रम करते हैं ना तो उसमें एक अलग सी ही पॉजिटिविटी होती है, अलग सी ही ऊर्जा होती है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मुझे ज़्यादा यहाँ पे रखा नहीं गया था। थोड़ी थोड़ी देर पर मैं आ जाती थी, फिर मैं चली जाती थी, क्योंकि सबको लग रहा था भैया दिल्ली से भाभी आई हैं, इनको गर्मी ज़्यादा ही लग जाती है, वहाँ पे तो ये एसी में रहती हैं। सो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद ये ज़रूर लगेगा कि सच में दीपा मैम जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, अलग सोचती हैं, अलग करती हैं, कुछ यूनिक तो हैं। ये बात तो आपको ज़रूर लगेगी। और मैं यहाँ पर आपसे बातें कर रही हूँ क्योंकि मैं वॉइस डायरेक्ट बोल रही हूँ, वो आपके साथ में शेयर नहीं कर सकती बिकॉज़ जनरेटर चल रहा है पास में और बहुत ही ज़्यादा शोर है जिसमें आपको मेरी आवाज़ आने वाली नहीं है। तो अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर जो पानी की सेवा चल रही है वहाँ पर जाके मैं हेल्प कर दूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे भी फील आ सके। और ये गाइस दिखाने, ये मत सोचना कि मैं दिखावा कर रही हूँ आप लोगों के साथ, मैं बस अपनी खुशी आपके साथ ज़ाहिर कर रही हूँ, अपनी खुशी आपके साथ बांट रही हूँ। और ये कोई दिखावा नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे तो बस आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ये हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा। और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो यहाँ पर मैंने सोचा मैं भी थोड़ी सी जल सेवा कर लूँ, हल्का घूंघट ऊपर की ओर कर लूँ, क्योंकि कौन यहाँ पर इतने सारे लोग जानते हैं। लेकिन जो मेरे आसपास खड़े हैं वो मेरे देवर ही लगते हैं, कुछ मेरे घर के हैं, कुछ मतलब आस पड़ोस के हैं, सब देवर ही लगते हैं। तो मुझे घूंघट करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। सब बच्चे इतना बिजी हैं कि ऐसा लग रहा है, पर ये कोई हेल्पर नहीं है, ये सब मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स ही समझो इन सभी को। और ये जितने भी बच्चे देख रहे हैं ना उन सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। मुझे पता नहीं है कि जितने मतलब ये लोग मेरे ब्लॉग को देखते हैं या नहीं देखते हैं, आई डोंट नो, बट जितने भी लोग अगर देख भी रहे हैं ना तो उन सबका शुक्रिया शुक्रिया, क्योंकि ये सारे बच्चे बिना सोचे समझे सुबह 6 बजे से ही लगे हुए हैं और शाम के 5 बजे तक ये लोग लगे रहे थे। तो इतनी हेल्प की है इन छोटे छोटे बच्चों ने कि बहुत सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, क्योंकि जब हद से ज़्यादा भीड़ आती थी तो हम रिकॉर्डिंग को बंद कर देते थे ताकि कैमरे पे फोकस ना करके जो मेन सेवा है वो की जाए। यहाँ पे इतने सारे पदयात्री हैं, जैसे कि आप सोचते होगे ना हरिद्वार में जो कांवड़ यात्री होती है उससे भी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। और जितने भी मेरे देवर हैं ना सब मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं ना कि बस क्या ही बताएं। तो यहाँ पर सभी लोग मतलब जल वगैरह दे रहे हैं और मैं ग्लासेस वगैरह ओपन करके रख रही हूँ, क्योंकि मैं सब मुझे थोड़ा दूर हटा देते हैं कि आप गिर जाओगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पानी फैला हुआ है। तो अब ये मैंने कहा था ना कि जस्ट इस दीवार के बराबर में ही शिव मंदिर है, माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो ये माता रानी का भोग रेडी हो गया है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि माँ को भोग लगने के बाद
बाद ये प्रसाद बन जाएगा। इतनी खुशी हो रही है ना कि मैं खुशी से बावली सी हो जाती हूँ अंदर ही अंदर, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। यहाँ महादेव और माँ विराजमान है पूरे परिवार के साथ, गणेश कार्तिक के साथ, पूरे परिवार के साथ। तब सभी का आह्वान कर कर उनको आचमनी जल छोड़कर भोजन स्वीकार कराया। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर से ही ये कार्य कराती हूँ, भोग लगाने का। कई बार क्या है ना, अपनी खुशी में आप अपने से ज़्यादा औरों को आगे रखोगे ना, तो और लोगों को और भी ज़्यादा खुशी होगी। कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप भोग लगाना, आप भोग लगाना, बट मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली मेम्बर में और लोगों को आगे रखूं, ताकि वो ज़्यादा खुशी और भी ज़्यादा खुश हो सके, अच्छा फ़ील कर सके। तो मैं बस यहाँ पे ये प्रार्थना कर रही हूँ कि बस भगवान की कृपा से कई घंटों तक चले भंडारा, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कहा था, सुनने में आया था कि कहीं ज़्यादा देर नहीं चलेगा, भीड़ बहुत ज़्यादा भयंकर है। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे, माँ ने इतनी बरकत कर दी थी कि लोग सोच भी नहीं पाए कि कितने घंटे तक ये भंडारा चल सकता है। आपको मैं बताऊंगी कि ये भंडारा कम से कम 4.5-5 घंटे चला था। 10 बजे से स्टार्ट हुआ था, अभी हम 9:30 बजे भोग लगा रहे हैं माँ को। और यहाँ पर बस मेरे मुंह से अंदर ही अंदर यही निकल रहा है कि इतना ढेर सारा भंडारा हो कि मतलब बरकत हो जाए और कमी ना पड़े बिल्कुल भी। बस पॉजिटिव वाइब्रेशन देती रही मैं हमेशा सभी को, और बस यही कहती रही कि ऐसा। फिर ये जो भोग लगाया था ना, इसी भोग को मैंने जाके उसमें मिला दिया था, जो हमारी भंडारे की सब्ज़ी बनी थी, पूड़ी बनी थी, बस एक पूड़ी गाय को दे दी थी। ये मेरे देवर का लड़का है और मेरी नंद है और मेरी पूरी फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे लेडीज़ हैं, और मेरी सासू माँ भी खड़ी हैं। और ये सबको मैं बता रही हूँ कैसे भोग लगाना है, कैसे क्या करना है, और ये मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा ज्ञान अब खुद से नहीं बांटती जब तक लोग पूछते नहीं हैं। मेरी नंद जो है वो आई थी मेरे साथ ही, ताकि क्योंकि उन्होंने पहले कहा था ना कि भाभी आप नेक्स्ट टाइम मुझे पता है क्या करोगे, उसमें मुझे भी बुलाना, तो मैं उनको लेकर ही आई थी। अब इस भोग को मैं ले जाकर उसी भोग में मिला दूंगी, फिर वो प्रसाद बन जाएगा गाइस। और आप लोग बताना कि मैं ये जो भी करा है मैंने अच्छा किया, क्या किया। ये मेरी प्यारी क्यूट सी नंद है और इन्हें शर्म आती है वीडियो में आने के लिए, और ये बेचारी बहुत जल्दी चली भी गई, ज़्यादा हम साथ में रह नहीं पाए। ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मुझे लगता नहीं है कि दुनिया में कोई भी ऐसी नंद भाभी की जोड़ी होगी जो हमारी है। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे, मतलब शादी नहीं हुई थी ना इनकी, तो ये मेरे साथ ही खाती पीती थी, मेरे साथ ही इनका सोना बैठना उठना, मतलब मेरे बिना तो इनको एक पल भी रहना नहीं था। ऐसा था हमारा दोनों का साथ। इसीलिए हम ना मतलब शादी के बाद भी मिस कर रहे थे, तो मैंने सोचा तुम भी साथ में चलो और मैं भी साथ में चलती हूँ, तो हमारा साथ में 1-2 दिन रहना हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गई, जो ये भट्टी होती है ना, इसकी भी मतलब पूजा की जाती है। जब भी हम लोगों को सेवा देने से पहले भट्टी और अग्नि देवता का भी पूजन होता है, ताकि जो भी है सब तरह से बरकत हो सके। अब यहाँ पर टेबल्स वगैरह लग जाएंगे, और पानी की सेवा तो सुबह 6 बजे से ही आई थिंक स्टार्ट हो गई थी। पानी की सेवा शाम तक चलती रही थी, बर्फ़ की सिल्लियाँ वगैरह उसमें डालते रहे थे ड्रम में। और छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आसपास हैं, उन्होंने इतना हेल्प किया था। भगवान उन सब को सुखी रखे, समृद्ध रखे, बस यही कामना करती हूँ। इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ लगे रहे, कंटिन्यू लगे रहे। और यहाँ पे सभी लोग मतलब बहुत ही सेवा भाव से अपनी जो कार्य दिया गया था इन लोगों को, वो सब करते रहे बहुत ही अच्छे तरीके से। हमारी गली के आगे ये हाईवे रोड है, ये बहुत ही मतलब हाईवे रोड है, बहुत भीड़ रहती है। और जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, ये सभी यात्री हैं जो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो अभी ये सिर्फ जल को ही ग्रहण कर रहे हैं, कुछ लोग व्रत में हैं तो वो नहीं ग्रहण कर रहे हैं कुछ भी। तो आते वक्त ये लोग भोग ग्रहण करेंगे, तो आज जब तक ये नहा कर आएंगे तब हमारा भोग बन भी चुका होगा 10 बजे के टाइम। और ये थोड़ा पहले का टाइम है, वीडियो आगे पीछे हो गई हो तो वो मुझे थोड़ा याद नहीं है गाइज़। और आप लोगों के ना मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं दे पाई हूँ, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं। और मैं गाइज़ यहाँ पर सैटरडे संडे में ही आ गई थी, लेकिन मुझे ना टाइम नहीं मिला सारी चीज़ें मैनेजमेंट करने के चक्कर में, कि मैं आपसे मैसेज में बात कर सकूँ, रिप्लाई कर सकूँ कमेंट का, या शॉर्ट वीडियो डाल सकूँ, या डिटेल वीडियो डाल सकूँ। बिकॉज़ ये वीडियो भी बहुत बड़ा था, तो मैं इसको एडिट करने में मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। और फिर हमारे और जो रिश्तेदार होते हैं वो भी आए थे मध्य प्रदेश से, क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग यहाँ ज़्यादा आते हैं। जो रिलेटिव्स थे तो उनको भी हमें देखना था, क्योंकि वो भी गंगा स्नान के लिए आए थे, तो घर पे भी हमें देखना था। तो मैं ज़्यादा मतलब देर नहीं रुकी, 1-1 घंटे के लिए मैं आई थी आई थिंक, पर पूरा दिन मैं यहाँ पे नहीं रुक पाई थी। और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं कितनी खुश हूँ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कह रहे हैं हेलो गाइस, हमारे यहाँ पे सेवा चल रही है जल की और भंडारे की। तो ये सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पर शुरुआत हो गई थी तो सबने कहा भाभी थोड़ी देर तो आप भी
सेवा करिए यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और गाइस बिल्कुल भी अब मत सोचना कि हम वीडियो में दिखाने के लिए ये सब कर रहे हैं, नहीं, मेरी हर खुशी में आप शामिल हो और मेरी ज़िंदगी भर मुझे ये पहचान रहे कि मैं अपनी यूट्यूब की अर्निंग को किस तरह से खर्च करती हूँ। लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते होंगे, अपनी महंगी चीज़ें, अपनी ज्वेलरी या कुछ भी, या फिर पार्टी करते होंगे, किट्टी पार्टी करते होंगे, या लोगों को गिफ्ट वगैरह देते होंगे। मुझे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि आपकी दीपा थोड़ी यूनिक, थोड़ी अलग है और थोड़ी उल्टी दिमाग की भी है, ऐसा आप कह सकते हो। मैं कुछ अलग सोचती हूँ, जो दुनिया सोचती है वो मैं नहीं सोचती हूँ। यहाँ पर इतनी गर्मा गर्म सब्जी और पूड़ी थी ना कि मतलब हाथ जल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कर रही थी। मैं अपने पति से कह रही कि आप भी थोड़ी सेवा कर लो ना, पर मेरे पति ना भीड़ से बिल्कुल घबराने लगते हैं, वो दूर खड़े रहते हैं। उन्हें मतलब कुछ ज़्यादा ही घबराहट होती है, वो बहुत ही दूर दूर खड़े रहते हैं, वो बस कैमरा लेके घूमते रहे। तो मैंने कहा चलो आप अपने इसी मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि एक बंदा कैमरा पकड़ने के लिए भी होना चाहिए अगर हम आपके साथ अपनी खुशी बांट रहे हैं तो। ये जितने भी लोग हैं आप देख सकते हैं, कुछ फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी लोग हेल्प कर रहे हैं। मतलब गाँव में क्या होता है ना, हम सेम लोग होते हैं अपनी कास्ट के, तो वो सब फैमिली मेम्बर में ही आते हैं। मुझे लगता है कि मैं बस 1 आध घंटे तक यहाँ पर सेवा में रही होंगी, फिर उसके बाद मुझे इतनी गर्मी लग गई दिमाग में कि मैं घर पे दोबारा से नहाने चली गई थी। और ये मेरे देवर हैं जो मेरे ऊपर से ला के पुड़ियाँ डालते जा रहे हैं कि भाभी आप बस करते रहो करते रहो। मतलब मुझे ना बहुत ही प्रोटेक्ट करते हैं, ये मेरे पति हैं। इनसे किसी ने कहा होगा कि हमें हाथ में ला के दे दो, तो बेचारे लेकर गए हैं हाथ में। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, रूल ख़राब हो जाता है। हमारे गाँव की साइड में क्या है ना, ये लोग लाइन नहीं लगाते हैं। शहर में क्या होता है, भंडारे में लाइन लगाते हैं, लेकिन और जगह पे क्या होता है ना, गाँव वगैरह में कोई लाइन नहीं लगाता है। सब गड़बड़ हो जाती है, जो भीड़ वगैरह है ना, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ते कूदते फांदते हुए आते हैं और बस हमें दे दीजिए। तो ये थोड़ा मैनेजमेंट ख़राब हो जाता है, बट किसी को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ये तीर्थयात्री हैं और तीर्थयात्रियों के साथ कहते हैं ना कि माँ गंगा स्वयं विराजमान रहती हैं। और आपको पता है, ये वैसे भी उस गंगा में स्नान करके आए हैं जो महादेव की जटाओं से बहती हुई कल 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 बहती हुई उत्तर प्रदेश में आई हैं और वहाँ पर विराजमान हुई हैं माँ कछला के रूप में। तो यहाँ पर कछला का स्नान करके आए हैं। तो सोचो, ये जो गंगा का जल है वो महादेव की जटाओं से आया है और उसमें ये लोग स्नान करके आए हैं। इसका मतलब महादेव से मिलकर आए, माँ गंगा से मिलकर आए हैं। तो हमें सेवा भाव में तो और भी ज़्यादा खुशी होनी थी, क्योंकि ये सब महादेव की कृपा से हो रहा था, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से हो रहा था, माँ गंगा की कृपा से हो रहा था। यहाँ पर आपको देखो कि मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ, हमारी सभी फैमिली मेम्बर काफ़ी खुश हैं और छोटे छोटे जो बच्चे हेल्प कर रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। सो गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि दीदी आपने 2 दिन से कमेंट के रिप्लाई नहीं किए, तो आप देख सकते हो कि मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे 3 दिन से फ़ोन के बारे में नहीं पता है कि मेरा फ़ोन कहाँ पड़े हैं। जितने भी फ़ोन मैं लेकर आई थी, अपने इक्विपमेंट्स लेकर आई थी, मुझे नहीं पता। और जो जितनी भी ये जो वीडियो है ना, ये 1 दिन पहले की है, बिकॉज़ हमारा जो वीडियो शूट हुआ है वो गोप्रो एक्शन कैमरे में हुआ है, फ़ोन में नहीं हुआ है। तो उसको एडिट करने में टाइम लग जाता है, जो मैं ही कर सकती थी, क्योंकि बाकी लोगों को ये इतना सब नहीं आता है। जो मैं अपने काम को करती हूँ उस तरह से एक अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। बाकी दोनों ही चैनल पे कंटिन्यू वीडियोज़ आएंगे। और अभी मैं गाँव में हूँ और आप लोग पूछ रहे थे कि दीदी आप कब तक वापस आओगे, तो मुझे लगता है कि मैं सैटरडे संडे तक आई थिंक वापस आ जाऊँगी, थोड़ा एंजॉय करके घूम के। एक कमेंट आया था कि आप क्लास वाले चैनल पर वीडियो डालोगी दी, नहीं डालोगी। तो देखिए, क्लास वाले चैनल पर कंटिन्यू वीडियोज़ आ रहे हैं और इस चैनल पर भी मेरे वीडियोज़ कंटिन्यू आएंगे, बस 1 दिन का डिले हुआ था। और आप सबको मैं भी मिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है मैंने यहाँ आने के लिए मैंने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करी है। मतलब मैंने 1 हफ्ते का काम मैंने 1 दिन में किया है, मतलब 24 घंटे मैंने काम किया, आप ये कह सकते हो। रात के 2 बजे तक 3 बजे तक मैंने वीडियो शूट किए हैं, ताकि आपको क्लास वाले चैनल पर कंटिन्यू वीडियो मिल सके, एक भी दिन का मिस ना हो। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने मिस नहीं होने दिया। लेकिन मैंने कभी बताया नहीं कि मैं आपके लिए रात दिन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। चेहरा बहुत ज़्यादा भयंकर थका हुआ था, नींद बहुत ज़्यादा आती थी, लेकिन मुझे यहाँ पे भी आना था, ये कार्य को भी करना था, क्योंकि साल में एक ही तिथि आती है जो ये जून के महीने में आती है, बाकी टाइम तो नहीं आती है। तो इसीलिए मैंने सिलाई की भी बहुत सारी वीडियो शूट करी और इस चैनल के लिए भी मैंने कुछ वीडियो शूट करी हैं। पर प्रॉब्लम ये हुई कि इस चैनल के लिए मैंने एडिट नहीं कर पाया, सेकंड चैनल के लिए मैंने एडिट कर लिया था। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है गाइस, बट अपनी खुशी के लिए, लोगों की खुशी के लिए बहुत सारी चीज़ों को हमें करना ही पड़ता है। ये जो सेवा है वो 10 बजे से आई थिंक 4 बजे तक चली थी, फिर 1 घंटे साफ़ सफाई में लग गया था इन लोगों को। तो 5 बजे तक हमारा ये जो समापन है वो पूर्ण हुआ था, जो भी ये भंडारे का आप कह सकते हैं, किसी भी चीज़ का। गर्मी इतनी ज़्यादा थी, धूप इतनी ज़्यादा थी, घुटन इतनी ज़्यादा थी, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी।
तो मतलब ये समझ लो कि मतलब मेरे जो देवर वगैरह ना वो सारे इतने भयंकर रूप से थक गए थे। सुबह 6 बजे से ये लोग 5 बजे से आई थिंक लगे हुए थे और शाम के 5 बज गए थे कंटिन्यू, और बिल्कुल कुछ खाया भी नहीं था। क्योंकि आप किसी का मतलब कुछ काम कर रहे हो तो आप कैसे खा सकते हो, जब आप मैनेजमेंट ही आप लोगों का है तो आप कैसे खा सकते हो, सोच सकते हो। तो मेरे सभी जितने भी देवर हैं ना, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था शाम के 5 बजे तक। थोड़ा बहुत जो हमारा माता रानी की कृपा से जो बरकत हुई, जो बचा था उसी को बाद में खाया गया था। सो गाइस भंडारा चल रहा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं सब खाना खा रहे हैं, और भैया कभी पूरी नहीं पड़ पा रही है सब लोग खाना खाने में लगे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। तो मम्मी कह रही थी कि देखो भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छी बरकत हुई, कहीं पे कोई कमी नहीं पड़ी। और लोग तो देखो 4 लोग बात बनाएंगे, आप अच्छा करोगे तो भी बात बनाएंगे, बुरा करोगे तो भी बात बनाएंगे। और अच्छे कार्य में भी लोग कमियां निकाल देते हैं, बुरे कार्य में तो निकाल ही देते हैं। तो जो इंसान खुद ख़राब होता है वो देखो बहुत सारी चीज़ों में कमियां निकाल ही देते हैं। तो हमें आस पास के लोगों की बात ना सुनते हुए बस अच्छे कर्म करने चाहिए। अमीर तो हर कोई हो जाता है, पर दूसरों के लिए सोचना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे मैं अपने छत से दिखा रही हूँ कि शाम के 5 बजे भी इतनी ज़्यादा भीड़ है कि कंटिन्यू जाम लगा हुआ है। फिर मैं एक बार 5 बजे दोबारा मंदिर गई थी शुक्रिया कहने भगवान को। दूसरा मेरी नंद जो है वो अपने बेबी को यहाँ पर घुमाने के लिए लाई थी, क्योंकि उस समय पे उनका बेबी सो रहा था जब हम सुबह के समय मंदिर आए थे भोग लगाने के लिए। और मुझे ग्रेटिट्यूड भी करना था भगवान जी का कि थैंक यू सो मच, इतना अच्छे से ये सारे कार्यक्रम हुए। इसी तरह से निरंतर ये धारा बहती रहे हमेशा के लिए, और हर महीने करा सके हम, इतना ईश्वर कृपा करें अपनी। यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ के मंदिर है और बहुत सारे भगवान की जो स्वरूप है वो विराजमान है, और बहुत ही सुंदर और बहुत ही विशाल मंदिर है। पूरी तरीके से कैमरे में नहीं दिखाया, और मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। और बस इतना ही था आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिएगा, बहुत सारा इस वीडियो को प्यार देना। और यहाँ का अभी जो टाइम हो रहा है वो 3 बजे का टाइम हो रहा है, तो ये लास्ट बारी चल रही है जो कि 4 बजे फिनिश हो जाएगा भंडारा, 4 साढ़े 4 तक आई थिंक। तो ये जो लास्ट बर्तन रह गया था ना सब्ज़ी का, बस वो फिनिश हो जाएगा, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। तो मैं बीच बीच में आ जाती थी, पर मैं घर चली जाती थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी और लोगों की इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी कि फिर लेडीज़ का यहाँ पे खड़ा रहना, क्योंकि देखो कहीं भी जाए लोगों के अंदर आवेश आ ही जाता है, चाहे वो तीर्थ यात्री क्यों ना हो। कभी कभी वो मतलब इतना मतलब पेश नहीं रहता है किसी के पास, तो भाई उन्हें। सो गाइस भंडारा समाप्त होने की कगार पे है। बहुत ही विशाल भंडारा हुआ है, बहुत ही अच्छा। और गाइस आप देख सकते हैं मैं तो भीड़ से भाग आई हूँ क्योंकि मैं दब जाती पूरी की तरह। तो आप देख सकते हैं कितनी भगदड़ सी मचा देते हैं यहाँ पे लोग। फिर उसके बाद मैं घर पर आ गई थी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, बाकी सब लोग वहीं पे हैं। और ये हमारी गली है जो इतनी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हो आप तीर्थयात्रियों की। सो गाइस गर्मी बहुत हो गई है, शाम के 3:30-4 होने वाले हैं। अब जाकर भंडारा कंप्लीट हुआ है, मतलब कि जो हमारी सब्ज़ी और पूड़ी अब जाके पूर्ण रूप से अच्छे से ख़त्म बोले या पूर्ण हुआ है। जो भी हुआ है भगवान की कृपा से कोई कमी नहीं पड़ी, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से सब बरकत हुआ, अच्छा हुआ। पहले लग रहा था कहीं कम पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इतनी भयंकर भीड़ में भी सब कुछ अच्छे से हो गया। अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ये मेरी यूट्यूब की इनकम का, तो जो भी मेरी यूट्यूब की अर्निंग थी, इनकम थी, उसका कुछ हिस्सा कह सकते हो मैंने भंडारे में लगा दिया। और यही मेरे को करना था, और इसी तरह के कार्यक्रम मुझे करने एक्चुअली, और कहीं भी मुझे खर्च नहीं करना, सिर्फ अच्छे कार्य के लिए मुझे हमेशा करना है, और ऐसे ही निरंतर करते रहेंगे। और इस अर्निंग का जो श्रेय है वो मैं आपको देती हूँ, बिकॉज़ आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया तभी ये अर्निंग हुई, और अर्निंग से ये सब हुआ। तो इसमें मैं और आप सभी भागीदार हैं इस अच्छे कार्य के लिए। तो इसी तरह से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि जो हम साल में कर पा रहे हैं वो हर महीने कर सकें और अलग अलग गाँव में जाके कर सकें। ये मेरी सोच है, और अब मुझे लगता है कि आप डेफिनेटली वीडियो को प्यार दोगे, चैनल को प्यार दोगे। और बस इतना ही। और आप लोग बताना कि मेरी जो थॉट्स हैं वो कैसे लगे आपको, और आज का वीडियो कैसा लगा। ये जिस चीज़ में मैंने सेवा दी है, क्या ये आपको अच्छा लगा या नहीं। बाकी 21 जून को मेरी एनिवर्सरी, उसे भी विश करना आप लोग, बहुत सारा प्यार देना। और गाइस बहुत गर्मी है, 2 बार नहा चुके हैं गाँव में आके। अब एंड करते हैं इस वीडियो को। सो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।